ब्रज नगरी होली के खुमार में डूबी हुई है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज लठमार होली में शरीक होंगे। रंगों की फुहार है, लड्डुओं की बौछार है, बरसाने की गलियों में रसियाओं का शोर है। ग्वालों के ढाल के लिए गोपियों के लठ तैयार हैं। ब्रजमंडल की गलियों में उड़ता अबीर गुलाल है। तो बरसाने में आज लठमार होली खेली जाएगी। नंदगांव से ग्वालों की टोली होली खेलने के लिए बरसाना पहुंचेगी। इस विश्व प्रसिद्ध होली को देखने के लिए सीएम योगी और हरियाणा के सीएम खट्टर भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सीएम ने रसोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की। दुनिया भर में प्रसिद्ध है ब्रज की होली, लेकिन इस बार होली को और भी भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। मथुरा में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लोहवन गांव में मुख्यमंत्री का खास अंदाज देखने को मिला। गांव में योगी ने ढोल बजाया और कहा कि मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम अभियान एक बनाया है। हम पर्यटन को इस पेइंग गेस्ट के साथ जोड़ना प्रारंभ कर देंगे। आज की जितना भी पर्यटक आज के यहाँ पर आता है, श्रद्धालु जन यहाँ आता है, इसमें कई गुना वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। रसोत्सव कार्यक्रम का आगाज भी दमदार रहा। पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत से समा बांध दिया। उनके सुरों ने ऐसा जादू बिखेरा कि जिसने सुना वो मंत्रमुग्ध हो गया। ब्रज में आज लठमार होली खेली जाएगी। बरसाने की इस होली का लुत्फ उठाने के लिए सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मथुरा पहुंच चुके हैं। वो भी लठमार होली का आनंद लेंगे। मथुरा से धराजीत सारस्वत के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर मथुरा में हैं, जहां वो ब्रज की होली के रंग में रंगे दिखे। सीएम के लिए मथुरा में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उन्होंने संगीत की दुनिया के दिग्गजों को सम्मानित किया, साथ ही संत जनों से भी मुलाकात की। और इसी से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही साथ संगीत के दिग्गजों का सम्मान भी उन्होंने किया। और इस सब के बीच सीएम योगी का कहना है कि वो मथुरा को पर्यटन की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो मेरा यहाँ पे कल मैं रात्रि को आया हूँ। यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे जुड़ने का, देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज प्रातः मेरे पास समय था, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने और साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भी मैं आया हूँ। तो ब्रजभूमि में होली के रंग बिखरने शुरू हो गए हैं। आज बरसाना के लाडली जी मंदिर में लड्डूमार होली खेली गई। लाडली जी मंदिर में होली का लड्डू प्रसाद लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु जमा हुए और मंदिर प्रांगण में लड्डूमार होली का आनंद लिया। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु झोली फैलाए लड्डू ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर मंदिर प्रांगण की है, जहाँ पर मंदिर के अंदर ही गुलाल खेला गया। वहीं सीएम योगी मथुरा पहुंच चुके हैं और नगाड़ा बजाकर होली उत्सव के रंग में भी वो रंग गए। आज लठमार होली भी योगी आदित्यनाथ खेलने वाले हैं। तो सारा का सारा ब्रजमंडल होली के रंग में रंग गया है। हर तरफ रंग और गुलाल ही दिख रहे हैं। मथुरा, बरसाना और वृंदावन में तो होली की खुमारी इस कदर चढ़ गई है कि आप खुद को झूमने से रोक नहीं पाएंगे। ब्रज पर चढ़ी होली की खुमारी, कहीं फूलों की बारिश तो कहीं लठ से पिटाई। यही तस्वीरें ब्रज की होली को खास बना देती हैं।
बसंत के मौसम में जब रंगों की फुहार और गुलाल आसमान में उड़ते हैं तो एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। वो इंद्रधनुष होता है प्यार का, मोहब्बत का, जज्बात का। और ये सारे जज्बात मिलते हैं कान्हा की नगरी मथुरा में, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उन्होंने रास रचाया और जहाँ गोपियों संग उन्होंने एक से एक बाल लीलाएं की और सबको मंत्रमुग्ध कर डाला। ब्रजधाम आजकल उन्हीं श्री कृष्ण की संपूर्णता का एहसास करा रहा है, जहाँ रंग गुलाल में सराबोर हर शख्स कन्हैया और उन पर लठ बरसाती महिलाएं कृष्ण की गोपियों की तरह दिख रही हैं। इन सभी तस्वीरों में ब्रज की अलग अलग छटाएं दिख रही हैं। कहीं लठमार होली, कहीं लड्डू मार होली, कहीं फूलों की बारिश, तो कहीं रंग गुलाल से सराबोर लोग। खुशी और उमंग की यही तस्वीरें ब्रज की होली को देश भर की होली से अलग करती हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली की छटा तो देखते ही बनती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही ब्रज में होली शुरू हो जाती है और ये सिलसिला 45 दिनों तक जारी रहता है, जिसमें हर दिन अलग अलग मंदिरों से होली की झांकियां निकलती हैं और भक्त रंगों से सराबोर हो जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो सिर्फ ब्रज ही नहीं बल्कि काशी के लोग भी होली के रंग में डूब गए हैं। जगह जगह कवि सम्मेलन, भांग ठंडाई और रंग गुलाल का आयोजन किया गया। ऐसे में होली के पारंपरिक गीतों की महफिल सजाई बीएचयू के संगीत और मंच कला संकाय के प्रोफेसर विजय कपूर ने अपने छात्र छात्राओं के साथ। होली का खुमार हर तरफ छाया है। फागुनी बयार बहने लगी है। बात अगर देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी की हो तो शहर में होली की छटा बिखरनी शुरू हो गई है। जगह जगह कवि सम्मेलन, भांग ठंडाई और रंग अबीर गुलाल की महफिल जमी है। होली की ऐसी ही रंगत दिखी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के साथ। होली की मस्ती में गाने शामिल हो जाएं तो त्योहार में और भी रंग भर जाते हैं। बॉलीवुड गानों से लेकर लोक गीतों तक सबकी छटा निराली होती है। मोक्षदायिनी काशी, शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, गंगा घाटों की काशी। इस ऐतिहासिक शहर का संगीत से भी पुराना नाता रहा है। संगीत से जुड़े कई बड़े नाम काशी के ही रहे हैं। फिर माहौल भांग वाली होली और रंग रंगीले गीतों का हो तो काशी में महफिल सजेगी ही। ये काशी की होली जो अद्भुत है, भोलेनाथ शंकर भगवान के त्रिशूल पे बसी ये काशी, जहाँ भगवान भोलेनाथ इस तरह होली खेलते हैं। होली के 8 दिन पहले से शुरू होने वाले होलाष्टक के साथ ही त्योहार का रंग और गहरा हो जाता है। रंग और भंग के इस माहौल का मजा आप भी लीजिए इन पारंपरिक लोक गीतों के साथ। लाली चुनरी के रंगवा लहर मारे लाली चुनरी। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो होली के त्योहार में अभी एक हफ्ते का वक्त है, लेकिन पहाड़ों में इसकी खुमारी अभी से चढ़ने लगी है। धर्मनगरी हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक होली की धूम शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं होली की छटा के अनोखे रंग। रंग बिरंगे फूल बरसाए जा रहे हैं। होली के गानों पर हर कोई झूम रहा है। राधा कृष्ण के डांस पर हर कोई मोहित है। होली के ये अनोखे रंग हैं हरिद्वार के, जहां मंत्री मदन कौशिक ने फूलों की होली खेली। बीजेपी की ओर से होली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ जमकर फूलों की होली खेली। फागुन के इस त्योहार पर कोई रंग से सराबोर दिखा तो कोई मस्ती में डूबा नजर आया।
पिछले 20 वर्षों से हम लोग लगातार, यानी सन 2000 से लगा कर आज 17-18 साल हो गए, हम लगातार होली का पर्व अपने जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि पर्व की जो एक कहीं ना कहीं भावना रहती है, उस भावना को स्वीकार करना चाहिए हमारे उन मित्रों को जो मित्र हमारी आलोचना। इस होली मिलन समारोह में नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। साथ ही संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। होली का त्योहार सेलिब्रेट करने के मामले में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। कुछ ऐसा ही रंग बिरंगा नजारा रामनगर में भी है, जहां के गली मोहल्लों में होली का गीत संगीत गूंज रहा है। महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कुमाऊं का परिधान है हमारा। कुमाऊं के उससे हमारी बैठी होली और खड़ी होली दो प्रकार से मनाई जाती हैं, जिसमें महिलाओं का वर्चस्व जो है बैठी होली में ज़्यादा रहता है। बैठी की होली में हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में, हर घर में बहनें एक से एक व्यंजन बनाती हैं। होली रंगों का त्योहार है और इस त्योहार का रंग कुमाऊं में और गहरा हो जाता है जब महिलाओं की टोली अपने अंदाज में इस त्योहार को मनाती है। हंसी, ठिठोली, रीति रिवाजों पर अलग अलग अंदाज में होली के गीत गाए जाते हैं। हल्द्वानी में होली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें महिलाओं ने एक से बढ़कर एक होली गीत पेश किए, जिसमें पहाड़ की संस्कृति को बचाने का संदेश दिया गया। मैं उत्तराखंडी संस्कारों, उत्तराखंडी परंपराओं, उत्तराखंडी संस्कृति को होली के रंग में किस तरीके से देखा जाता है उसका प्रस्तुतिकरण है और मैं समझता हूँ ये अनुकरणीय है और ये होली को जो है उत्तराखंडी स्वरूप देने का एक प्रयास है। होली के जरिए पहाड़ की संस्कृति और दर्द को बयां करना काबिले तारीफ है। महिला होलियारों ने उत्तराखंड की संस्कृति को होली के रंग में घोल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो होली के त्योहार पर केमिकल रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे त्वचा पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन कोलकाता में एक शख्स ने हर्बल कलर बनाकर अनूठी पहल की है। फूलों से बने इस कलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फाल्गुनी उल्लास अपने शबाब पर है। कहीं पारंपरिक होली की छटा बिखर रही है, कहीं रंगोत्सव की तैयारियां। बाजार भी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन कोलकाता में इस बार हर्बल कलर की धूम है। यहाँ फूल से बने रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह है कोलकाता के रहने वाले असीम चटर्जी, जिनकी टीम कोलकाता में बड़े पैमाने पर हर्बल कलर बना रही है। बाजार में मिलने वाले कलर में केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिसका हमारी त्वचा पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन हर्बल कलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसे टेसू, गेंदे और पलाश के फूल से बनाया जाता है। जो फूल होता है नेचुरल कलर होता है, उनको साथ में व्हाइट मिलाता है, इसलिए नेचुरल कलर जो आता है वैसे हल्का होता है। हाँ, और जो डार्क होता है जो कलर, उनको साथ में कोई केमिकल मिलाता है। वो केमिकल का साइड इफेक्ट आप जानता है, आँख में लग जाएगा तो अंध हो जाएगा, स्किन में लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। लोगों को पता है कि केमिकल के रंगों से नुकसान होता है, इसीलिए लोग दुकान पर ये जानकर ही रंग की खरीदारी कर रहे हैं कि इनमें कौन सा रंग हर्बल है। हर्बल रंगों की बढ़ती मांग को देखते हुए व्यापारियों ने इसकी खरीदारी के लिए ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हर्बल कलर बाजार में तो मौजूद है ही, इन्हें घरों में भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों जिस समस्या ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है प्रदूषण। एक और राज्य सरकार है जिन्होंने प्रदूषण के मामले में अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। वहीं दूसरी ओर इस शहर में रहने वाले आम लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी कोशिशों से इस शहर को प्रदूषण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन।